Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, operations on sets. Exercise 1 on book page number 18 and question number 8 of exercise 1. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें. अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इफ सेट A इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, ये सेट A के एलिमेंट्स के, एंड सेट B इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9, ये सेट B के एलिमेंट्स के. देन फाइंड, फिर हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें पार्ट 1 में A यूनियन B. क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने सेट A और सेट B का यूनियन सेट फाइंड करना है, जो कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. ठीक है, सेट A और सेट B का यूनियन सेट पार्ट नंबर 1 आप लोग अपनी नोटबुक पे खुद सॉल्व करेंगे. पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, A इंटरसेक्शन B. सोल्यूशन, सेट A इज इक्वल टू सेट A के एलिमेंट्स के 0 2 4 6 एंड 8 और सेट B के एलिमेंट्स के 1 3 5 7 एंड 9. नाउ वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B, और अब हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है. तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A की जगह सेट A के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और सेट B की जगह सेट B के एलिमेंट्स. अब हम नेक्स्ट स्टेप में A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे. तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन सेट वो होता है जो दोनों सेट्स के कॉमन या सेम एलिमेंट्स पे मौजूद हो, मुश्तमिल होगा. अब इन दो सेट्स A और B, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो या दोनों में सेम हो. ठीक है, इसलिए इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा? 5 मीन्स नल सेट. खाली सेट जो होगा वो सेट A और सेट B, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट होगा. अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिया. पार्ट नंबर 3 है A डिफरेंस B, कि सेट A और सेट B का हमने डिफरेंस फाइंड करना है. सॉल्यूशन, सेट A 0 2 4 6 एंड 8 और सेट B इज इक्वल टू सेट B के एलिमेंट्स के 1 3 5 7 एंड 9. नाउ वी हैव टू फाइंड A डिफरेंस B. हमने सेट A और सेट B का डिफरेंस फाइंड करना है. तो सेट A डिफरेंस सेट B इज इक्वल टू सेट A की जगह सेट A के एलिमेंट्स, और डिफरेंस में हम दोनों सेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, A में से हम B को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेट A के एलिमेंट्स माइनस सेट B के एलिमेंट्स. अब सेट A के एलिमेंट्स के 0 2 4 6 एंड 8 और सेट B के एलिमेंट्स के 1 3 5 7 एंड 9. अब डिफरेंस सेट में वो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट A में प्रेजेंट है लेकिन सेट B में वो प्रेजेंट ना हो. तो यहाँ पे A और B, इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स टोटली चेंज हैं, इसलिए डिफरेंस सेट ऑफ सेट A एंड सेट B में सेट A के सारे एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है. ठीक है, तो ये सेट A डिफरेंस सेट A B होगा. तो इसका जो फोर्थ पार्ट है B डिफरेंस A, वो आपने खुद सॉल्व करना है. ठीक है, तो उसमें सारे का सारा आपके पास B डिफरेंस A B सेट आएगा. जैसे कि इसमें सारा सेट A एलिमेंट्स आए हैं, उसमें सारे सेट B के एलिमेंट्स होंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हमने अभी सॉल्व कर लिए और दो पार्ट आपने इसके खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करने होंगे.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई एंड सेट बी इज इक्वल टू सेट बी के एलिमेंट्स हैं बी ई जी एल एंड के, देन फाइंड। अब पार्ट 1 में है डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, आपने पार्ट 1 में फाइंड करना है। तो वो पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 देखें क्या है, बी डिफरेंस से, यानी सेट बी और सेट ए का हमने डिफरेंस सेट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सेट ए इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स के ए बी सी डी एंड ई, सेट बी इज इक्वल टू सेट बी के एलिमेंट्स से बी ई जी एल एंड के। नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड सेट ए, और अब हमें बी डिफरेंस ए फाइंड करना होगा। तो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू सेट बी की जगह सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, माइनस साइन, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है कि एक दोनों सेट्स का डिफरेंस ऐसे फाइंड करते हैं कि एक सेट में दूसरे को माइनस करना होगा। तो बी डिफरेंस ए है, मींस बी माइनस ए, और ए की जगह हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमने बी और ए का डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ सेट बी फ्रॉम डिफरेंस सेट ए। तो हमने डिफरेंस सेट में वो एलिमेंट्स लिखने होंगे जो कि सेट बी में हैं, लेकिन वो एलिमेंट सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बी का फर्स्ट एलिमेंट है बी और ए का भी एलिमेंट है बी, इन दोनों में सेम है, इसलिए वो डिफरेंस सेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है बी का ई, और ई जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, मीन्स सेट ए दोनों का कॉमन एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे ई भी डिफरेंस सेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट है बी का वो है जी, अब जी ए में नहीं है, इसलिए जी डिफरेंस ऑफ सेट में होगा। नेक्स्ट एल, अब एल भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए एल जो है वो डिफरेंस सेट में आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है के, अब के भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे के भी डिफरेंस ऑफ सेट में आएगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट बी फ्रॉम सेट ए इज इक्वल टू जी एल एंड के, ये डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए के एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट इसका आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 1, और क्वेश्चन नंबर 11 में देखें कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स के 1 3 5 7 एंड 9 एंड सेट बी इज इक्वल टू सेट बी के एलिमेंट्स के 2 4 6 8 एंड 10 एंड सेट सी इज इक्वल टू सेट सी के एलिमेंट से 3 6 12 18 एंड 21, देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर सेट ए सेट बी और सेट सी, ठीक है, ये हो जो हमें गिवन है इनके एलिमेंट्स, तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए प्रूव करनी होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। सोल्यूशन, in given sets we have to prove the commutative property of intersection of sets, कि जो हमें सेट्स गिवन है जो दिए गए हैं इनके लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए प्रूव करनी होगी। अब प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, देखिए। सो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी ए और बी इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वो इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। नंबर 2,
A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन A। A और C इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आंसर हमारे पास क्या आए, C इंटरसेक्शन A। और C इंटरसेक्शन B, C और B का आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आंसर जो है वो B इंटरसेक्शन C के इक्वल होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट A के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, देन सेट B के एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना होगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब सेट A के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9 और सेट B के एलिमेंट्स के 2, 4, 6 एंड 8। जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इन दोनों सेट्स में से हम कॉमन एलिमेंट्स जो है वो चेक करते हैं। अब सेट A और सेट B इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट जो है वो कोई नहीं है, इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट हमारे पास नहीं है, तो इंटरसेक्शन सेट क्या होगा, नल सेट। मींस फाई का साइन यूज होगा कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट जो है वो नल सेट या एम्प्टी सेट है। ये हमने A इंटरसेक्शन B जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे B इंटरसेक्शन A एंड B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B सेट की जगह B के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का साइन जो है वो एज इट इज यूज होगा। नेक्स्ट सेट A की जगह सेट A के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब हम सेट B और सेट A का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करेंगे तो B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू, सेट B के एलिमेंट्स में सारे इवन नंबर्स हैं और सेट A के एलिमेंट्स में सारे ऑड नंबर्स हैं, और इवन और ऑड नंबर्स में कोई भी नंबर सेम या कॉमन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे भी B इंटरसेक्शन A इक्वल होगा फाई के, मीन नल सेट के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि A इंटरसेक्शन B हमने जब फाइंड किया था तो उसका आंसर भी था क्या, फाई, मीन नल सेट, और जब B इंटरसेक्शन A फाइंड किया है तो उसका भी हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो क्या है, फाई, मीन्स नल सेट। तो A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम है, इसलिए हेंस हमारे पास क्या है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल है B इंटरसेक्शन A के। तो ये हमने फर्स्ट टू सेट्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव कर ली। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसकी जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी है सेट A और सेट C के लिए, वो हमने पहले सेट A और सेट B के लिए प्रूव की है, अब सेट A और सेट C के लिए प्रूव करनी होगी। तो देखिए क्या है, A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन A, जी हमने अब प्रूव करना है। तो A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू सेट A की जगह सेट A के हमने एलिमेंट्स लिख लिए जो कि 1, 3, 5, 7 एंड 9, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और सेट C की जगह सेट C के एलिमेंट्स 3, 6, 12, 18 एंड 21। अब हमने सेट A और सेट C का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। तो सेट A और सेट C के जो कॉमन एलिमेंट्स के वो जस्ट 3 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन C इसके इक्वल होगा 3 के। अब हमने ये एक साइड जो है वो फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे C इंटरसेक्शन A। तो C की जगह सेट C के एलिमेंट्स 3, 6,
12, 18 and 21. इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और सेट ए की जगह सेट ए के एलिमेंट्स के 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब हमने सेट सी और सेट ए का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना होगा। तो सेट सी और सेट ए में जस्ट एक एलिमेंट 3 जो है दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। तो सी इंटरसेक्शन ए जो है वो किसके इक्वल आएगा, 3 के। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी जब फाइंड किया तो उसका आंसर भी क्या आया, 3, और जब सी इंटरसेक्शन ए फाइंड किया तो इसका आंसर भी सेम सेट है 3। इट्स मीन हेंस ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। तो सेकंड प्रॉपर्टी ए सेट ए और सेट सी के इंटरसेक्शन के लिए थी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो प्रूफ होगी कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा सी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट है नाउ वी प्रूव सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। अब हम सी इंटरसेक्शन बी का प्रूफ करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले सी इंटरसेक्शन बी, तो सेट सी की जगह सेट सी के एलिमेंट्स 3, 6, 12, 18 एंड 21। इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और सेट बी की जगह सेट बी के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब सी इंटरसेक्शन बी यानी सी और बी के इंटरसेक्शन सेट के लिए हमने इन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट जो है वो चेक करना है। तो इन दोनों सेट में जस्ट 6 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। 6 के अलावा इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए सी इंटरसेक्शन बी में जस्ट एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 6। अब नेक्स्ट हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट बी की जगह सेट बी के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और सेट सी की जगह सेट सी के एलिमेंट्स 3, 6, 12, 18 एंड 21। अब हमने सेट बी और सेट सी का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेट बी और सेट सी में जस्ट एक ही एलिमेंट सेम है और वो है 6। तो बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, इस सेट में जस्ट एक ही एलिमेंट होगा 6। सी इंटरसेक्शन बी, ये सेट इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है 6, और बी इंटरसेक्शन सी, ये सेट इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट होगा 6, ठीक है। हेंस सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम सी और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें देन बी और सी का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एक दूसरे से बिल्कुल सेम होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए प्रूफ होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।